नमस्कार दोस्तों, भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। देखिए, मैं टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है 123 प्लस 72 माइनस 96 भाग 12 माइनस 8 माइनस 64 और भाग 8। तो देखिए, इसे किस के अनुसार हल करेंगे? बोर्ड मास के नियम के अनुसार हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग पहले छोटे कोष्ठ के अंदर जो इस कैलकुलेशन करेंगे। तो 8 8 वाटू 64 और 8 में से 8 गए, कितना हो गया 0। तो ये तो सारा पोर्शन 0 हो गया। और 12 अट्ठे 96, तो ये कितना हुआ 8। और देखिए 72 माइनस 8, तो 72 में से 8 के कितने बचे 64। तो 123 प्लस 72 में से 8 गई तो कितने बचे 64। तो 64 और 123 कितने होंगे, 4 और 3 7, 6 और 2 8, 187। तो इसका आंसर क्या है 187, इसका सही है आंसर। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या है बी। ये बोर्ड मास के नियम के अनुसार करना है। और बोर्ड मास का नियम क्या है, बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट माइनस। तो इसके अनुसार चलना है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है उसमें एक धातु के टुकड़े की कीमत 160 से बढ़कर 192 हो जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। ठीक है, कोई धातु का कोई टुकड़ा था तो उसकी कितने रेट थे 160 रुपये, और वो बढ़कर कीमत क्या होगी 192 रुपये। वो बढ़कर होगी 192 रुपये। अब देखिए कितने बढ़े रुपये 32 रुपये। और इसमें पूछा है कि कितने प्रतिशत बढ़े, तो 160 रुपये पर 32 रुपये बढ़े और परसेंटेज में बदलेंगे तो गुना 100। तो इससे कैंसिल, 16 दूनी 32, तो ये आ गया 20%। तो इसका आंसर क्या है 20%। कितनी बढ़ी उसकी कीमत 20%, उसकी वस्तु की कीमत बढ़ी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें दिया गया है आपको कि 157 माइनस अंडर 180 माइनस अंडर 109 प्लस अंडर 144। अब देखिए 144 का वर्गमूल क्या होगा 12, 109 और 12 कितने होंगे 121, और इसका ये वर्गमूल, तो ये कितना आ गया 11। 180 में से 11 गई तो कितना बचा 169, और इसका भी क्या है वर्गमूल। 169 का वर्गमूल क्या होगा 13। और अब क्या है ये अंडर 157 माइनस 13, देखिए यहाँ है। तो 157 में से 13 गई तो कितना बचा 7 4 4 1, 144। तो 144 का वर्गमूल क्या होगा 12। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देखिए सबसे पहले 144 का वर्गमूल करा, कितना आया 12। 109 में 12 जोड़ा तो कितना आया 121। 121 का भी ये वर्गमूल था, अंडर था, तो वर्गमूल करा अंडर 121, तो कितना आया 11। और 180 माइनस का चिन्ह है, तो ये सारा 11 आ गया, ये वाला पोर्शन। तो इसमें 180 में से 11 के कितने बचे 169, और 169 का वर्गमूल क्या होगा 13। 169 का वर्गमूल क्या होगा 13, तो 13 आया ये। 157 में से 13 गई तो कितने बचे 144, और 144 का भी क्या करना है फिर वर्गमूल, तो वो कितना आया 12। तो इसका 12 आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है
राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 207 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर बताइए। तो देखिए जो राम और राज हैं, राम और राज, इनकी आयु का अनुपात क्या है? 4:5। जिनकी आयु का अनुपात है वो है 4:5 और इनकी आयु का योग क्या है? 207। तो उनकी आयु के बीच अंतर बताइए। तो देखिए 4 और 5 कितने होंगे? यहाँ आयु जो अनुपात है उसका योग कितना है? 9। और यहाँ टोटल योग कितना है? 207। हाँ, उनकी आयु का योग 207 है तो उनकी आयु के बीच अंतर बताइए। तो 9 है तो 9 से डिवाइड करेंगे। 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। अब देखिए इसमें कितना अंतर है? 1 का रेशो का। तो यहाँ कितना है? वो भी किसके बराबर होगा? 23 के। तो 1 रेशो बराबर किसके है? 23 के। अंतर कितना है इनका? 1 रेशो का। और वैसे कितना है? 23। तो इनकी आयु के बीच भी अंतर कितना होगा? 23 का, 23 वर्ष का। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। जो 1 रेशो का मान आया वो कितना है? 23। तो इसके बीच जो इनके अंतर है रेशो का वो भी 1 है। तो 1 बराबर 23 के। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 79 किलोग्राम है। जब कोच शामिल होता है तो टीम का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो कोच का वजन बताइए। तो देखिए जो क्रिकेट टीम है उसमें 11 खिलाड़ी हैं और 11 खिलाड़ियों का जो औसत वजन है वो है 79 किलोग्राम। अब देखिए अगर एक कोच को भी शामिल कर लिया जाता है तो कोच को शामिल करेंगे तो कितने होंगे? अब टोटल जो 11 तो खिलाड़ी हो गए और एक कोच हो गया तो 12। और इनका औसत क्या है? इनका औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। जो औसत पहले 79 है उसमें 1 किलोग्राम बढ़ गया तो कितना हो गया? 80। अब किसका वजन बताना है? कोच का। तो 11 और 79 की गुना 9 7 9 7 9 8 9 और 7 16 6 1 हासिल और 8 869। इनका टोटल योग हो गया 11 खिलाड़ियों का और इनका कितना होगा? 12 96 960। अब देखिए जो 11 खिलाड़ियों का टोटल आयु मतलब वजन है उनका है 869 किलोग्राम। और जो 12 हैं 11 खिलाड़ी और एक कोच, उनका कितना है? 960 किलोग्राम। अब 960 में से आप 869 घटाइए तो कितना बचा? 1 और 15 में से 6 गई तो कितना? 9। तो जो कोच है वो कितने किलोग्राम के? 91 किलोग्राम के। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोच साहब हैं 91 किलोग्राम के। पूरे वजन के। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए सोमी को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 स्कोर चाहिए। उसके पहले के 3 परीक्षाओं के स्कोर क्रम से 77, 87 और 97 हैं। प्रतियोगिता में सफल होने के लिए उसे चौथे परीक्षा में कितना स्कोर करना होगा? देखिए 4 जो परीक्षाएं का जो सेमी है क्या है? सोमी। जो सोमी है उसे 4 परीक्षाओं में टोटल एवरेज वो चाहिए स्कोर अपना 80। और उसने 3 परीक्षाओं में कितने अंक प्राप्त किए हैं? 77, एक में करे हैं 87 और एक में 97। अब इसमें यह बताना है कि उसे चौथी परीक्षा में कितना स्कोर करे कि एवरेज जो औसत है वो कितना है? 80। तो देखिए इन्हें टोटल जोड़िए। पहले आप इनका योग काटिए। 8 चौक 80 चौका 320। तो देखिए टोटल नंबर चाहिए कितने? 320। और अब 3 परीक्षाओं में उसके टोटल कितने हैं? 7 1 2 हासिल 8 7 15 15 9 24 और 2 26 261। 8 7 15 और 9 24 24 और 2 26 261। जो उसके
3 परीक्षा में है उसके टोटल अंक कितने हैं 261 और टोटल चाहिए कितने 320। तो 320 में से 261 गए तो कितने बचे 9 और 11 में से 6 गए 5। तो उसे जो चौथी परीक्षा में कितने रन मतलब कितने अंक लाने चाहिए 59 अंक। तो वो परीक्षा में 80 उसका एवरेज क्या आएगा 80। अगर वो परीक्षा में चौथी परीक्षा में कितने रन मतलब कितने अंक लाती है 59 अंक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज 4260 रुपये। ब्याज 4260 है, निवेशित राशि बताइए। तो आपको इसमें क्या बताना है मूलधन बताना है। देखिए इसमें क्या है कि साधारण ब्याज की जो दर है वो कितनी है 12%। और जो वो समय है वो कितना है 5 वर्ष। और जो ब्याज दिया गया है वो कितना दिया गया है 4260 रुपये ब्याज, साधारण ब्याज। जो साधारण ब्याज दिया गया है वो क्या कितना दिया गया 4260 रुपये। अब देखिए इसमें मूलधन बताना है आपको। एक डायरेक्ट ही तरीका क्या है 12 पंजे 60, मतलब 60 क्या है, अगर जो हम 12 गुना दर की और समय की गुना करेंगे तो 12 पंजे 60। तो 60 क्या है इसका कि ये ब्याज, क्योंकि अपने आप में मूलधन पूरा 100% होगा। तो 60% बराबर किसके है 4260 के। तो 100% बराबर किसके होगा, क्योंकि अपने आप में मूलधन 100% होगा। तो 4260 बटे 60 गुना 100। तो इससे एक जीरो कैंसिल, 6 सत्ते 42 और 6 एकम 6। तो इसका कितना आया 7100 रुपये। तो इसका 7100 रुपये इसका मूलधन है। एक तरीका और देखिए जो डायरेक्ट ही है फॉर्मूले से। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो देखिए मूलधन आपको इसमें बताना है कि मूलधन कितना है। तो मूलधन बराबर क्या होगा साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। तो साधारण ब्याज कितना है 4260 रुपये और 100 और दर कितनी है 12% और समय कितना है 5 वर्ष। तो देखिए 5 से काटा तो कितना है 20 और 12 तिया 36 और 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60 और गुना 20। तो 0 5 दूनी 10 0 1 हासिल, 5 दूनी 10 है 10 और 11 1 हासिल और 3 दूनी 6 1 7। तो कितना 7100 रुपये। तो टोटल मूलधन कितना है, मतलब मूलधन कितना है 7100 रुपये। टोटल तो मिश्रधन हो जाएगा अगर जैसे में मतलब इसका ब्याज भी और ये भी जोड़ा तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, इसका है बी ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन 42 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए चाल बराबर क्या है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या है दूरी बटे समय। और इसमें 42 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक सिग्नल को पार करने में 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। तो देखिए जो ट्रेन की लंबाई होगी वो अपनी जितने सिग्नल को पार करने में समय लगाएगी 12 सेकंड, तो एक्स हमने उसकी जो ट्रेन की लंबाई मान ली वो एक्स मान ली और समय क्या है 12 सेकंड में और चाल क्या है 42। तो देखिए जो एक्स बराबर होगा 42 गुना 12 और 420 और 42 दूनी 84 4 8 2 10 और 5।
तो कितना 504 मीटर। 42 और 12 की गुना कितनी होगी, तो x बराबर क्या है 504 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 504 मीटर। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक ट्रेन को 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 36 सेकंड लगते हैं। यदि ट्रेन को पुल पार करने में 101 सेकंड का समय लगता है तो ट्रेन की लंबाई बताइए। तो देखिए, जो एक ट्रेन के 650 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में, तो जितनी ट्रेन की लंबाई है उतने समय में वो उसको पार करेगी। तो सिग्नल को कहा गया है ना, तो 36 सेकंड में पार करा इसने। और अब दिया गया है कि ट्रेन एक सिग्नल को पार करने में कितना समय लेती है, 101 सेकंड। अब देखिए 36 सेकंड तो अपनी दूरी चलने में लगाती है जितना समय, और 101 कितना अपनी ट्रेन की लंबाई जितना तो चलती है, और एक सिग्नल को मतलब एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो देखिए 101 में से 36 गए तो कितने बचे 65, और 65 सेकंड कितने में चलती है वो 650 मीटर पुल को पार करने में। तो इसमें पूछा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो 36 सेकंड बराबर किसके चलेगी, वो अपनी ट्रेन की लंबाई जितनी, तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो 36 बराबर क्या है 650 बटे 65 गुना 36, तो इससे ये कैंसिल। तो 36 बराबर किसका है 360 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 360 मीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।